हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल सिनर्जी लर्निंग, जहां पर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सीरीज क्लास 10th की बायोलॉजी की, जहां पर हम हर एक चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे और उसके एक एक क्वेश्चन को पकड़ के फोड़ेंगे। तो गाइज, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। हमने देखा था कैसे रीजनरेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डाल दिया है ना, थोड़ा सा भ्रष्टाचार करके। लेकिन एक्चुअली रीजनरेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता नहीं है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने बात की थी फ्रेगमेंटेशन की और उनके बीच के डिफरेंसेस भी देखे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ाएंगे और उसके नए टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे स्पोरुलेशन की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भैया, तो स्पोरुलेशन क्या है? आप बोलोगे कि सर ये वर्ड तो मैंने अपनी बुक में पढ़ा नहीं है ना? तो मैं आपको समझाता हूं। स्पोरुलेशन को प्यार से आपकी बुक ने बोल रखा है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी मैडम ने क्या बोल रखा है? स्पोर फॉर्मेशन बोल रखा है इसे, स्पोर फॉर्मेशन। अब ये क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका और क्या मतलब है इसका, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, तो सबसे पहले समझने के लिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि स्पोर का मतलब क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्पोर के बारे में समझते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम आप लोगों के लिए बना के तैयार कर रखा है, पर थोड़ी सी देर के लिए इस डायग्राम को हम जरा सा साइड में करते हैं, छोटू सा करके, और जरा स्पोर फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, या तो स्पोर क्या होता है बेटा? स्पोर, देखो स्पोर ना एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या बात बोली मैंने? स्पोर एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक और पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब तो आप सब लोग जानते हो कि यार बिना माइक्रोस्कोप से दिखेगा नहीं। इसका मतलब स्पोर का साइज बहुत बहुत ज्यादा छोटा होता है। पेरिनेटिंग का मतलब ये होता है कि बच्चा जब स्पोर बनता है ना, तो स्पोर के चारों तरफ एक बढ़िया सी सेल वॉल बन जाती है ना। यानी कि मैंने क्या लिखा, इसको पूरा लिख देते हैं, चलो। सेल वॉल होती है स्पोर के चारों तरफ। और जनरली कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पोर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है और नॉर्मली स्पोर के चारों तरफ एक अच्छी खासी सेल वॉल बनाई जाती है। हालांकि स्पोर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि जू स्पोर हो सकता है, क्लेमाइडोस्पोर हो सकता है, अकाइनेट्स हो सकते हैं, कोनिडियाज हो सकते हैं, है ना। आप क्या बोल रहे हो सर, चाइनीज़ कुछ भी बोले जा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझो इस बात को। आप लोग जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप लोग स्पोर्ट्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स पढ़ोगे, अगर आप लोग बायोलॉजी लेते हो तो। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग स्पोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो तरीके के स्पोर मैं बोल सकता हूं। पहला, कि कौन से टाइप का स्पोर है। तो एक स्पोर वो होते हैं जिनको हम फ्लैजिलेटेड स्पोर बोलते हैं, और बट ऑब्वियस है उनमें फ्लैजिला होगा, यानी कि वो मोटाइल स्पोर होंगे, वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह तैर के जा सकते हैं, जैसा कि जू स्पोर देखने को मिलता है ग्रीन एल्गी क्लेमाइडोमोनास में। आपको ये सब याद नहीं करना है, जिसमें आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि स्पोर का कंसेप्ट आप समझ पाओ। वहीं अगर मैं बात करूं ऐसे स्पोर्स की जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, इसका मतलब वो स्पोर्स खुद एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो एयर या वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचेंगे, राइट। तो हम लोग जिन स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना बेटा, ये वो स्पोर्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर बनाए जाते हैं और थ्रू एयर ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। हम लोग जू स्पोर्ट्स के बारे में या प्लेनो स्पोर्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारे कोर्स में जितना है हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा स्पोर का जो अलग अलग टाइप होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, कि यार स्पोर का फॉर्मेशन कहां हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ये बॉडी है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक मैंने बॉडी बना दी, ओके। अगर स्पोर इसके अंदर बन रहा है, इनसाइड द बॉडी, ओके, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं एंडोजीनस स्पोर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोजीनस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ स्पोर के बेसिस पे हम लोगों को दो टाइप के स्पोर समझ में आते हैं।
एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंडोजीनस स्पोर, एंडोजीनस स्पोर्स, और दूसरे जिनका नाम होता है एक्सोजीनस स्पोर्स, एक्सोजीनस स्पोर। तो नाम से अगर आप लोग ध्यान से सोचो तो पता चल जाएगा, है ना। देखो रटने की जरूरत नहीं है। एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, है ना। यानी कि यहां पर क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारा प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर की तरफ ये स्पोर बनेंगे, और उसके बाद जिस पार्ट में ये स्पोर बने हैं ये स्पोर इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि एक बार ये स्पोर उसको फाड़ के बाहर चले जाएंगे कि भैया आप तो बन गए, हम अब जान दो हमको बाहर, है ना। और ये फट के एकदम बाहर निकलेंगे और पूरी हवा में फैल जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग एंडोजीनस स्पोर्स। वहीं अगर मैं एक्सोजीनस के बारे में बात करूं तो एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, यानी कि यहां पर क्या होगा बेटा, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर बनेगा। तो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर अंदर बन रहे हैं तो एंडोजीनस, और अगर बाहर बन रहे हैं तो एक्सोजीनस स्पोर होते हैं। एक्सोजीनस स्पोर के एग्जांपल में मैं आप लोगों को अभी पढ़ाऊंगा पेनिसिलिन, या पेनिसिलियम बोल सकते हो आप, पेनिसिलियम, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। पेनिसिलिन तो उससे बनने वाले एंटीबायोटिक थी। पेनिसिलियम के अंदर जो स्पोर बनते हैं ना बेटा, उनका नाम है कोनिडिया। ये नाम आपको आना चाहिए यार, कोनिडिया। कोनिडिया ऐसे स्पोर हैं जो बॉडी के बाहर बनते हैं। अभी इसका डायग्राम देखेंगे। वहीं अगर तुम इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखो तो इस डायग्राम के अंदर ये जो पर्पल कलर की बॉडी है ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म की ही, और यहां पर स्पोर उस बॉडी के अंदर बन रहे हैं। तो इसको हम लोग एक्सोजीनस एंडोजीनस स्पोर के अंदर रखेंगे। और इसके एग्जाम्पल में बेटा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताता हूं पक्सीनिया का, जो हमारी बुक में दे भी रखा है। लेकिन अगर मैं जनरलाइज पूछूं कि स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है तो मैं बोल सकता हूं कि यार स्पोर फॉर्मेशन करने के लिए जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे वो है फंजाई। फंजाई जनरली फंगस के अंदर हम लोगों को स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। चलिए तो आइए जरा अब इस डायग्राम से हम ये स्पोर फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट है ना इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आओ देखो, इस डायग्राम को ही समझना है हमें। इस डायग्राम को अगर हम लोगों ने समझ लिया तो स्पोर फॉर्मेशन हमारा क्लियर हो जाएगा। समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आप लोगों के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि अपन बढ़िया तरीके से पढ़ पाए। और इसे कर दिया अपन ने साइड में। चलिए ओके, तो देखो स्पोर फॉर्मेशन का कंसेप्ट हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पक्सीनिया का। अब साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है बेटा, अंदर की तरफ स्पोर बन रहे हैं। तो ये एंडोजीनस स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है, एंडोजीनस स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल है। ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन में एंडोजीनस में होता क्या, देखो समझने की कोशिश करते हैं। आओ, ये क्या है, ये एक ब्रेड है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये एक ब्रेड का टुकड़ा है। क्या होता है बरसात के मौसम के अंदर या नॉर्मली भी अगर आप कोई भी खाने का आइटम बाहर रख दो और 2-4 दिन तक उसको पड़ा रहने दो तो उस पर वाइट कलर के ग्रीन कलर के धागे धागे रेशे रेशे जैसे आ जाते हैं। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है ना। अपन बोलते हैं इसमें तो फंगस लग गई, खराब हो गया है तो अब नहीं खाना इसको। बात यह है कि फंगस आई कैसे। भाई देखो मैंने तो फंगस डाली नहीं, तो ये फंगस पहुंची कैसे। हमने तो ये सामान मान लो किचन में रखा था या हमारे घर के अंदर रखा था, तो ये फंगस वहां तक कैसे पहुंची। तो इस फंगस के पहुंचने का रीजन है स्पोर। कैसे पहुंची चलो देखते हैं। तो इस ब्रेड के ऊपर मान लो किसी भी तरीके से ये फंगस आ गई, इसको बेटा हम लोगों ने बोला माइसीलियम। इसको हम लोगों ने क्या बोला, माइसीलियम, विच रिप्रेजेंट्स फंगल बॉडी। फंगस की जो बॉडी होती है ना बेटा वो पतले पतले ऐसे धागे की बनती है। पतले पतले ऐसे धागे होते हैं, इस तरीके के पतले पतले धागे होते हैं, और इन पतले पतले धागों से इस पूरी फंगस को बनाया जाता है। यानी कि ये फंगस इन छोटे छोटे धागों की बनी हुई होती है और इन धागों को हम लोग माइसीलियम कहते हैं, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब ये जो माइसीलियम है ना, ये माइसीलियम ग्रो करता है। तो देखो यहां पर क्या चल रही है, यहां पर चल रही है ग्रोथ ऑफ माइसीलियम। ये माइसीलियम की ग्रोथ हुई,
ठीक है, ये देखो माइसीलियम की ग्रोथ हुई है ना। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, एक आउटग्रोथ बाहर आ रही है, एक आउटग्रोथ बाहर आ रही है ना। और वो आउटग्रोथ धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है, डेवलप हो रही है। डेवलप होने के बाद मैंने देखा कि उस आउटग्रोथ में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन गया। क्या हुआ, इस आउटग्रोथ के अंदर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को बेटा अपन बोलते हैं स्पोरेंजिया। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर बनेंगे। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो इसको हवा में उठा करके रखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, या इसी का बेटा दूसरा नाम होता है स्पोरेंजियोफोर। फोर लगा दे पीछे, स्पोरेंजियोफोर मतलब कि स्पोरेंजिया बियरिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब होगा क्या कि इसके अंदर से देखो, ये सेल ही तो था, तो सेल के अंदर से एक न्यूक्लियस निकल करके ऊपर जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पे न्यूक्लियस रखा हुआ होगा, तो ये न्यूक्लियस निकल करके ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। अब जब ये न्यूक्लियस निकल के ऊपर की तरफ जाएगा तो ये न्यूक्लियस बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ेगा। जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, है ना। अब होगा क्या, इन न्यूक्लियस के चारों तरफ हल्का फुल्का साइटोप्लाज्म इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। देखो, बहुत थोड़ा थोड़ा, माइन्यूट, बहुत हल्का सा, क्योंकि स्पोर के अंदर जनरली मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती। स्पोर बहुत स्लो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है, इतनी छोटी करता है कि कई साल बाद भी स्पोर जर्मिनेट कर सकता है। इसीलिए हमने स्पोर को पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बोला। ये जो वर्ड मैंने लिखा ना बेटा यहाँ पे पेरिनेटिंग, इस पेरिनेटिंग वर्ड का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि कई टाइम तक जिंदा रह सकता है, या ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत एक्सट्रीम वेदर में, बहुत एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा हीट हो गई, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया, है ना, सूखा पड़ गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेचारे छोटे छोटे पैर तो होते नहीं उनके, है ना, तो भाग तो पाएंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, स्पोर बना लेते हैं, ताकि जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आए तो ये स्पोर से वो जर्मिनेट करके अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर पाए। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये साइटोप्लाज्म इसकी तरफ इकट्ठा हुआ, और इसके बाद क्या होगा, इस साइटोप्लाज्म के चारों तरफ एक बढ़िया सी मस्त सेल वॉल बना दी जाएगी। देख पा रहे हो, बढ़िया सी एक मस्त सेल वॉल बना दी जाएगी। तो ये क्या हो गई बेटा, ये हो गई सेल वॉल, है ना। अंदर क्या हो गया मेरे पास, अंदर हो गया मेरे पास साइटोप्लाज्म, और अंदर मेरे पास क्या रहेगा, न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस तो जरूरी है ना यार, बिना डीएनए के कैसे करके लेके जाएंगे अपन अगली जनरेशन में, न्यूक्लियस, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बेटा मैंने आपको सामने बना के रखा है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्पोर। और ऐसे बहुत सारे छोटे 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 स्पोर देख रहे हो, इसके अंदर बनते चले जा रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कहां पर, इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, और देखो स्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, एंडोजीनस स्पोर, क्योंकि स्पोरेंजिया भी तो इसी फंगस की बॉडी का ही पार्ट है ना, है कि नहीं, है ना। अब देखो स्पोर बढ़ रहे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, एक टाइम बाद होगा जब स्पोरेंजिया रप्चर हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, स्पोरेंजिया रप्चर्स, स्पोर पूरी तरीके से डेवलप हो गए, अभी स्पोरेंजिया रप्चर हो जाएगी, और रप्चर होने के बाद ये पूरे के पूरे कहां फैल गए, हवा में फैल गए। तो यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ स्पोर्स इन एयर। समझ पा रहे हो, यहां पर क्या हो गया, डिस्पर्जन ऑफ स्पोर इन एयर। अभी स्पोर उड़ता 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 कहीं से किसी दूसरी ब्रेड पे जाके बैठ गया, और ये साइकिल जो है वो वापस से चल गई। क्या समझ पाए आप, बताओ जल्दी जल्दी, क्या समझ पाए आप। तो ये बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है बेटा। अगर मैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो स्पोर फॉर्मेशन इज, व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन, अगर मैं बात करूं तो स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज शोज बाय फंगस। क्या होता है इसके अंदर, तो स्पोर फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। What are spores? Spores are very tiny microscopic perinating structures which are formed maybe inside or outside the body.
समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप लोगों को स्पोर फॉर्मेशन का पूरा कंसेप्ट समझाना है। अगर आप लोगों के पास स्पोर फॉर्मेशन का आपके क्वेश्चन आता है और अगर मान लीजिए 1 या 2 नंबर में आता है तो आप जनरल उसके डेफिनेशंस लिख सकते हैं। बट अगर मान लीजिए 3 मार्क्स के अंदर आता है, बेटा अगर डायग्राम नहीं बोला हुआ है, मेंशन नहीं किया हुआ है, तो अब ये सस्ता सुंदर टिकाऊ डायग्राम तुम फटाफट से बना सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा देर तुम्हें नहीं लगेगी। डायग्राम बनाना और डायग्राम के थ्रू इसे एक्सप्लेन करना, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करोगे तो बढ़िया नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब स्पोर फॉर्मेशन की कहानी आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले शांति से बैठ के इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं। ओके डन, चलिए तो चलें आगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा स्पोर फॉर्मेशन की। तो स्पोर फॉर्मेशन में एक तो मैंने पढ़ा एंडोजीनस स्पोर, है ना, देखो इससे पहले मैंने क्या पढ़ा, एंडोजीनस स्पोर। अब दूसरा मैं क्या पढ़ूंगा, एक्सोजीनस स्पोर। तो एक्सोजीनस स्पोर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, एक्सोजीनस स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सोजीनस स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर बन रहे हैं बॉडी के बाहर, तो बॉडी के बाहर कैसे बनेंगे, आओ चलो उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा हम लोगों ने एग्जांपल किसका लिया है, ये हमारे पास है, क्या है ये है माइसीलियम ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम बेटा, पेनिसिलियम नोटेटम बहुत ही फेमस फंगस है। ये वो फंगस है जिससे सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी, जिसका नाम है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन आज भी बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक मानी जाती है ना, बहुत ही खतरनाक एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, हर तरीके के बैक्टीरिया को मार देती है। तो ये जो है ना, और पता है इसकी जो खोज है, ऐसा कहा जाता है कि एक्सीडेंटल हुई है ना, कि भैया अचानक से उन्होंने देखा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कि भैया ये तो मैं बैक्टीरिया पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर ये फंगस उग रही है वहाँ पे आसपास जो है बैक्टीरिया उग नहीं पा रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा कि फंगस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बना रही होगी जिससे बैक्टीरिया मर रहा है, और वहाँ से उन्होंने दिमाग लगाया और मस्त हमको एक एंटीबायोटिक दी, और उस एंटीबायोटिक से कई सारी जिंदगियाँ बची, है ना भाई। आज भी हम लोगों को बीमारी होती है तो डॉक्टर्स भी तो एंटीबायोटिक देता है, तो वो एंटीबायोटिक कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से बनती है, क्योंकि बैक्टीरिया ही दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए केमिकल्स बनाता है, उन्हीं केमिकल्स को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। खैर, बैक्टीरिया के साथ साथ फंगस और दूसरे ऑर्गेनिज्म भी बनाते हैं, पर उसकी कहानी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम स्पोर पे बात कर रहे हैं ना, तो स्पोर पे बात करेंगे। चलो, तो ये क्या है, माइसीलियम ऑफ पेनिसिलियम। ठीक है, अब देखो पेनिसिलियम के माइसीलियम में वही सिंपल जैसा पिछले वाले में देखा था हमने, यहाँ पे क्या होगी, ग्रोथ हुई माइसीलियम के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुई, ये देखो डेवलपमेंट हो रहा है इसके अंदर। क्या हो रहा है बेटा, डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट होते होते ब्रांचेस का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रांचेस फॉर्मेशन। माइसीलियम के अंदर ना बहुत सारी ब्रांचेस बन सकती हैं, और उसी से फंगस की पूरी बॉडी बन के तैयार होती है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, है ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये जो छोटे छोटे गोले मैंने बनाए बेटा, यही है स्पोर्स, यही है स्पोर्स। पता होता क्या है, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जैसे माइसीलियम है इस तरीके से, देखो ये माइसीलियम हुआ, है ना। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सेल है, और यहाँ पर मान लीजिए एक दूसरा सेल है, इस तरीके से। तो होगा क्या कि ये वाला जो सेल है ना बेटा, ये अपने न्यूक्लियस को डबल करेगा, और डबल करके न्यूक्लियस को इसने क्या करा, ऊपर की तरफ भिजा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म, मान लो ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, तो ये साइटोप्लाज्म इसके भी चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इसमें तो रहेगा ही रहेगा। धीरे धीरे करके होगा ये कि ये जो सेल वॉल है ना, वो इस तरीके से यहाँ अंदर, इस तरीके से यहाँ अंदर, इस तरीके से अंदर की तरफ ग्रोथ करेगी, और थोड़े टाइम बाद ये अपने आप में एक सिंगल एंटिटी बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे करके एक सिंगल एंटिटी बनके तैयार हो जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो है, ये स्पोर है ना, अगर ये स्पोर है तो ये बॉडी के तो बाहर बन रहा है, बताओ हाँ या ना भाई। वहां पे तो स्पोरेंजिया थी जिसके अंदर स्पोर बन रहे थे, पर यहां तो बॉडी के बाहर बन रहे हैं। देखो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ नए नए स्पोर बनते चले जा रहे हैं। इन स्पोर्स को, ये देख रहे हो, ये जो स्पोर्स हैं, इन्हीं स्पोर्स को बेटा नाम दिया जाता है कोनिडिया। इन स्पोर्स का नाम है कोनिडिया। कोनिडिया फंगस का नाम नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, कोनिडिया स्पोर है, वो जो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होता है। और इसीलिए वो स्टॉक बेटा, वो स्टॉक जिसमें कोनिडिया बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर, है ना। जैसे स्पोरेंजियोफोर,
स्पोरेंजिया बियरिंग स्ट्रक्चर, ऐसे कोनिडियोफोर, कोनिडिया बियरिंग स्ट्रक्चर, और धीरे धीरे करके कोनिडिया बनते चले जाएंगे। तो जो ओल्डेस्ट होंगे, जो सबसे पुराने होंगे, वो आपको देखो ऊपर की तरफ निकलते हुए दिखाई देंगे, और जो न्यूएस्ट होंगे वो नीचे की तरफ होंगे, है ना। नए नए लगातार नीचे से बनते जाएंगे, ये ऊपर जाते जाएंगे जाते जाएंगे, थोड़े टाइम तक हम लोगों को एक चेन ऑफ कोनिडिया दिखाई देगी, मतलब कि ये सब आपस में जुड़े हुए रहेंगे। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ से एक 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 करके ये सिंगल 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 बाहर चले जाएंगे, और सिंगल बाहर जाने के बाद फिर वापस से वही कहानी, एयर डिस्पर्जन, मतलब कि एयर में पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, बोलते बोलते ये स्पोर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और उसके बाद वहां पे नई फंगस बना देंगे। देखो कितना तो आसान है ना। तो कोनिडियाज ऐसे स्पोर होते हैं जो बॉडी के बाहर बनते हैं, जबकि नॉर्मल स्पोर्स जो आप लोगों की बुक में दे रखा है वो स्पोर्स हैं जो कि अंदर बनते हैं, एंडोजिनस। लेकिन आपको एंडोजिनस एक्सोजिनस स्पोर्स के बारे में पता होना चाहिए, कोनिडिया वर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल याद रखें, पक्सीनिया, म्यूकर, यानी कि जो नॉर्मल फंगस होती हैं वो इस आपके एंडोजिनस स्पोर बनाती हैं जो कि बॉडी के अंदर होते हैं। और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं पेनिसिलियम की, तो वो बॉडी के बाहर स्पोर बनाती है। जो स्पोर्स बॉडी के बाहर बनते हैं उनको एक्सोजिनस स्पोर बोलते हैं, और जो अंदर बनते हैं उनको एंडोजिनस स्पोर बनते हैं। स्पोर होता क्या है, एक छोटा सा नन्ना मुन्ना, है ना, एकदम माइक्रोस्कोपिक टाइनी टाइनी पार्टिकल या सेल, जो कि पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि अच्छी खासी सेल वॉल होती है, एक्सट्रीम कंडीशन को विथस्टैंड कर सकता है, और तो और एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, और उसी से ये फंगस अपने जैसी दूसरी फंगस अलग अलग जगह पे बनाती है। तो आई होप आप लोगों को बहुत क्लियरली बात समझ में आई होगी। ये था बेटा स्पोर फॉर्मेशन के बारे में सारी की सारी बातें। अब मैं साइड हो जाता हूँ, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वीडियो को इसको लिख लीजिए। ओके, क्लियर। तो गाइज ये था स्पोर फॉर्मेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बात। याद रखें, स्पोर फॉर्मेशन से एक बार में हजारों लाखों स्पोर्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, और ये स्पोर फॉर्मेशन के अंदर छोटे छोटे गोले गोले जैसे स्ट्रक्चर जो हम लोगों को दिखाई देते हैं वो असल में स्पोर नहीं है, वो स्पोरेंजिया है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर बन रहे हैं। आप बोलोगे सर वो स्पोर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देख मैंने बोला स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक नेचर, बिना माइक्रोस्कोप के आप उसे नहीं देख सकते। तो ये था आज के लेक्चर के अंदर, बहुत ही कम टाइम के अंदर हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन की सारी बातें पढ़ ली। अब आप आराम से बैठ के अपनी एनसीईआरटी पढ़िए, आपको एक एक शब्द समझ में आएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आखिरी पार्ट यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन को पकड़ेंगे और उसे फोड़ फाड़ करके अच्छे से समझेंगे। टिल देन मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, सी यू सून।